तख्लीक कायनात इन दी हेवंस एंड दी अर्थ सोचने अगर आप बैठे, तदब्बर करने बैठे अपने रब पे, अपने क्रिएटर पे कि वो कितना ऑसम है, वो कितना ज़बरदस्त है। जब हमारे सामने रोनाल्डो आ जाए, आज बच्चों के सामने मेसी आ जाए, तो आपने देखा है वो स्टेडियम में क्या करते हैं, इस तरह हाथ करके यूं 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 करते हैं। क्यों करते हैं? लिटरली सजदा कर रहे होते हैं, लिटरली प्रोस्ट्रेट करने लगते हैं कि यार क्या ऑसम, मतलब इसकी गेम क्या है, अमेजिंग। तो अल्लाह के बारे में हम नहीं सोचते, अल्लाह की क्रिएशन के बारे में हम नहीं सोचते, अल्लाह की किस तरह अल्लाह ने हेवंस को खड़ा किया हुआ है, किस तरह अल्लाह ताला ने गैलेक्सीज बनाई हैं, ब्लैक होल्स का क्या पर्पज़ है, ब्लैक होल किस तरह हर गैलेक्सी के सेंटर में अल्लाह ने रखा हुआ है और उसका एक ख़ास पर्पज़ है उस सुपर मैसिव ब्लैक होल का। फिर पता नहीं कितनी डायमेंशंस हैं कायनात में, हर डायमेंशन में अल्लाह सुब्हानहू ताला का जो है वो रूल, अल्लाह का अमर नाजिल हो रहा है। हर हेवन में 7 हेवंस हैं, वहाँ अल्लाह का अमर नाजिल हो रहा है। कोई क्रिएचर ऐसा नहीं है जो अल्लाह ताला के डोमिनियन से निकल सके, जो अल्लाह ताला की पावर को बाईपास कर सके। छोटी से छोटी चीज़ लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ इमेजिन कर लें कायनात में, क्वांटम फिजिक्स से लेकर रिलेटिविटी की आप बात कर लें, आप पैरेलल यूनिवर्सेस की बात कर लें, स्ट्रिंग थ्योरी की बात कर लें, ये क्रिएशन ऑफ हेवंस एंड अर्थ क्या हम देखते नहीं है? किस सिंक्रोनाइजेशन से चल रहा है सब कुछ। 1 इंच भी अगर अर्थ अपने एक्सिस से हिल जाए, अगर मून 1 इंच भी, 1 सेंटीमीटर भी अर्थ के एक्सिस से थोड़ा सा हिल जाए तो सुनामी आ जाएगा, सारे समंदर बाहर आ जाएंगे हमारी दुनिया में, क्योंकि ये सारी चीज मून की ग्रेविटी कंट्रोल कर रही, वेव्स जो है ये मून की ग्रेविटी बना रही है। क्यों हम नहीं सोचते ओजोन लेयर किसने खड़ी कर दी? क्यों हमें ये समझ नहीं आ रही है कि अल्लाह ताला ने जो प्लैनेटरी सिस्टम बनाया है, जो गैलेक्सी का पूरा सिस्टम बनाया है, जो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इंटरस्टेलर पूरी कायनात हमें नजर आ रही है, स्टार्स का पूरा एक रोल है, हर चीज सस्टेन कर रही है लाइफ को, हर चीज अल्लाह की हम बयान कर रही है। क्यों हम नहीं सोचते इस पर? कभी कोई डॉक्यूमेंट्री देखें, जर्नी टू द एज ऑफ द यूनिवर्स देखें, नेशनल जियो की डॉक्यूमेंट्री, ब्लैक होल एपोक्लिप्स देखें आप, एक ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री है। कभी रिसर्च करने बैठे एस्ट्रोफिजिक्स के ऊपर कि हमारी नोन यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज हैं, कितने प्लैनेट्स हैं, कितने इसमें स्टार्स हैं और क्या क्या अजीबो गरीब चीज़ें हैं। कभी इस पर रिसर्च करने बैठे पैरेलल यूनिवर्स में, कभी डायमेंशंस में रिसर्च करने बैठे, कभी स्पेस टाइम पे रिसर्च करें, टाइम क्या है, टाइम 4 डायमेंशन है, 4 डायमेंशन से ऊपर की कौन सी डायमेंशन है, 6 डायमेंशन क्या है, 11 डायमेंशन का क्या मतलब है, वगैरह वगैरह। आपको अल्लाह सुब्हानहू ताला की पावर सामने नजर आ जाएगी। और फिर भी अल्लाह ताला की हम बयान नहीं करते हैं, फिर भी हम सजदा करते हैं, ये नहीं सोचते हम किसको सजदा करें। तो इनमें इनके लिए साइन है खल्क़ुस समावाति वल अर्ज़, तख्लीक में आसमानों और ज़मीनों के, वख्तिलाफ़ि अलसिनतिकुम व अलवानिकुम, और इनकी ज़बानों में। अब मैं आपको लैंग्वेज के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ कि ह्यूमन लैंग्वेज कैसे बनती है। देखें, हमारी जो लैंग्वेज है इसके पीछे ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं और ये तीनों लाइन में है। अल्लाह ताला का सीक्वेंस देखें, सबसे पीछे जो है वो वॉर्निक्स एरिया है, ये एक साइंटिस्ट के नाम पर एरिया है। वॉर्निक्स एरिया जो है ये स्पीच कॉम्प्रीहेंशन सेंटर कहलाता है। अगर किसी का वॉर्निक्स एरिया डैमेज्ड है तो वो स्पीच को कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर सकता। यानी इस वक्त मैं आपसे बोल रहा हूँ अल्लाह ताला के बारे में, ये जो मैंने सेंटेंस बोला अल्लाह ताला के बारे में, आपने कॉम्प्रीहेंड कर लिया कि ये मुझसे बात क्या करने वाले हैं, अल्लाह ताला के बारे में। इसी बात पे आप काफ़ी है अल्लाह ताला के लिए 5 वक्त जमात में हाजिर हो जाया करें मस्जिद में, कि अल्लाह ने मुझे कॉम्प्रीहेंशन सेंटर दिया हुआ है। अगर अल्लाह चाहता तो मुझे लैंग्वेज किसी की समझ ना आती। सबसे पहले वॉर्निक्स एरिया क्या करता है, लैंग्वेज को कॉम्प्रीहेंड करता है और विद इन नैनो सेकेंड्स कर रहा होता है। आप ये ना समझेंगे मिनट्स होते हैं, उसके बाद आवर्स होते हैं कॉम्प्रीहेंड करने के लिए, उसके बाद नैनो सेकेंड्स है कि मैं बोल रहा हूँ, मैं तेज़ी से बोल रहा हूँ, मेरे वॉर्निक्स एरिया ने कॉम्प्रीहेंड करना है अगला क्या बोल रहा है। उसके बाद मैंने जब कुछ बोलना है वो भी कॉम्प्रीहेंड वहाँ पे हो रहा है। तो 3 चीज़ें वॉर्निक्स एरिया करता है। नंबर 1 फोनेम्स, और ये एक जो पूरी फील्ड है फोनोलॉजी की। फोनोलॉजी लैंग्वेज की एक फील्ड कहलाती है। फोनोलॉजी कहते हैं एक चीज़ के तलफ़ुज़ को, फोनेम्स जिन्हें हम कहते हैं, जैसे आ, ए, ई, PUT पुट है, CUT कट है, ठीक है। वो एक जोक भी मैं सुन रहा था, अजीज़ी जो आता है वो मीरा बना हुआ था, उसने कहा कि अगर CUT कट है तो PUT पट क्यों नहीं है। तो ये फोनोलॉजी की फील्ड है, ठीक है। पुट और कट, A है, B है, C है। बच्चे को पता है, कैसे पता है? ये इन इटसेल्फ एक मिरेकल है। बच्चे को कहाँ से पता लग गया? बच्चे के अंदर कोडिंग हुई है वॉर्निक्स एरिया में कि बस पहचानो इस चीज़ को। अल्लाह ने कहा ना, हमने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, हर चीज़ का नाम सिखाया उसे लैंग्वेज सिखाई, मेमोरी दी, कॉम्प्रीहेंशन सेंटर दिया उसे कॉन्शियसनेस दी। सबसे पहला इसका काम है फोनोलॉजी, कॉम्प्रीहेंड कराता है आपको कि इसका तलफ़ुज़ क्या। दूसरी चीज़ होती है सिंटैक्स। सिंटैक्स कहते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर को। अगर मैं आपको कहूँ कि मैं मस्जिद जा रहा हूँ, ये सही स्ट्रक्चर है, ये किसने बताया आपको? वॉर्निक्स एरिया ने। अगर मैं कहूँ मस्जिद जा मैं रहा हूँ, ये थोड़ा सा गलत स्ट्रक्चर हो गया सेंटेंस का, ठीक है। शायद कुछ के लिए सेंस मेक करे, कुछ के लिए ना मेक करे।
ये चीज जो है ये भी वॉर्निक्स एरिया सिंटैक्स बना रहा है, चीजों की सेंस मेक कर रहा है, स्ट्रक्चर देख रहा है कि स्ट्रक्चर ठीक है कि नहीं है। एक कंप्यूटर को सिंटैक्स देना हो ना, एक प्रोग्राम को कोडिंग करनी हो, ये जो मेरा मोबाइल फोन है इसमें जो सिंटैक्स की प्रोग्रामिंग हुई उसको कितने साल लगे होंगे, किस प्रोग्रामर ने बैठ के किया होगा और उसने कितने पैसे लिए होंगे, और उसके बाद भी एरर आ जाता है अक्सर फोन में। ह्यूमन बीइंग को फ्री में अल्लाह ने वॉर्निक्स एरिया, जहाँ पे वो स्पीच कॉम्प्रीहेंशन भी कर रहा है, उसके बाद वो सिंटैक्स भी देख रहा है कि स्ट्रक्चर ठीक है कि नहीं है, और तीसरा इसका काम है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स होता है कि स्ट्रक्चर के बाद वो ये देखे कि ये जो बात कर रहा है इसको कॉम्प्रीहेंड मैंने किस सेंस में करना है, इसको इस फील्ड को कहते हैं सिमेंटिक्स। मिसाल के तौर पे सेंटेंस के एनालिसिस को कहते हैं सिमेंटिक्स। मिसाल के तौर पे अगर मैंने किसी का एक्सीडेंट होते देखा है तो मैं आकर आप लोगों को ये बताऊंगा कि मिसाल के तौर पे खुदा न खास्ता अब्दुल्ला को उसका एक्सीडेंट हो गया, तो मैं आपको आके ये बताऊंगा कि अब्दुल्ला हैड एन एक्सीडेंट टुडे, अब्दुल्ला का आज एक्सीडेंट हुआ। तो आपका जो वर्निक्स एरिया है वो इसको पता है क्या परसीव करेगा सिमेंटिक्स की वजह से, वो ये परसीव करेगा कि अली साहब ने उसका एक्सीडेंट आंखों से होते देखा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको कहता हूं कि एन एक्सीडेंट वाज मेट बाय अब्दुल्ला टुडे, अब्दुल्ला आज एक एक्सीडेंट से गुजरा, इसका ये मतलब आपका वर्निक्स एरिया कॉम्प्रीहेंड करेगा सिमेंटिक्स की वजह से कि इन्होंने देखा नहीं, इन्होंने सुना है। हालांकि मैं आपको नहीं बता रहा मैंने देखा है कि मैंने सुना है, लेकिन आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है इस सेंटेंस की बेसिस पे, सिमेंटिक्स की बेसिस पे, कि आप ये अंदाजा लगा लेंगे। जो डिटेक्टिव्स होते हैं ना उनकी ये प्रैक्टिस होती है सिमेंटिक्स की, कि अगले का इंटरव्यू लेते हुए परख लो क्या बता रहा। हालांकि वो नहीं कह रहा मैंने देखा है या मैंने सुना है, लेकिन अगला जो है वो माहिर होता है इस चीज का, उसकी प्रैक्टिस हुई होती है। सोचे अल्लाह ने कितनी कैपेबिलिटी दी। वो इंसान से बात करके अंदाजा लगा, जो काउंसलर्स होते हैं, थेरेपिस्ट, वो 5 मिनट आपके साथ बैठेंगे, उन्हें पता लग जाएगा आपके माइंड में क्या चल रहा है और आप कहना क्या चाह रहे हैं। सिमेंटिक्स ये सारा वॉर्निक्स एरिया कर रहा होता है। उसके बाद आगे आता है आपका जो स्पीच कॉम्प्रीहेंड हो जाती है, लैंग्वेज आप बोलना चाहते हैं, ब्रोकाज एरिया। ब्रोकाज एरिया आपकी ज़बान को हिलाता है, मैसेज सेंड करता है। वो मैसेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू आते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स के एक्शंस होते हैं, वहाँ से न्यूरो ट्रांसमीटर्स मैसेज को एज इलेक्ट्रिकल सिग्नल आगे भेजते हैं विद इन सेकंड तो बहुत बड़ी अमाउंट बता रहा हूँ, विद इन नैनो सेकंड ये भी हो रहा है। आपने उस स्पीच को अदा भी करना है। जो डिबेटर होते हैं, बहसबाजी वाले होते हैं, आप सोच लें उनका ब्रोकाज एरिया किस बला किस्म का होगा और किस तरह काम कर रहा होगा। और अगर अल्लाह चाहे तो ब्रोकाज एरियाज को कंट्रोल कर ले। और अल्लाह कहता है कि अबू जहल के बारे में कहा कि इसकी ज़बान मैं बंद कर दूंगा अगर ये बाज ना आया, और इसको मैं यहाँ से पकड़ूंगा, इसके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से मैं इसको पकड़ूंगा, नासिया, इसकी नासिया को मैं जकड़ूंगा, नासियातुन खातियातुन, इसकी ऐसी नासिया, इसका ऐसा माथा जो कि झूठा है, जो कि कज़ाब है, जो कि खताकार है, क्योंकि प्री फ्रंटल कोर्टेक्स ये सारी शरारतों के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अल्लाह चाहे तो ज़बान हमारी बंद कर दे। ये जो लोग दिन रात अल्लाह ताला को बुरा भला कहते हैं, अगर रब चाहे इनका ब्रोकाज एरिया जो है वो उसी वक्त ख़त्म कर दे अल्लाह ताला। कुछ नहीं बोल सकते ये, लेकिन ज़ाहिर है अल्लाह ने फ्रीडम ऑफ विल इंसान को दी कि चलो कर लो जो तुम्हारे दिल में आता है करके देख लो। और अल्लाह मोहलत भी देता है बहुत सौ को, उसके बाद हिदायत भी देता है। तो ब्रोकाज एरिया के बाद जो है हमारे सिग्नल्स प्री फ्रंटल कोर्टेक्स पे आते हैं, और प्री फ्रंटल कोर्टेक्स के पास नैनो सेकंड्स का टाइम होता है ये सोचने का, ये डिसीजन लेने का कि मैं इस सेंटेंस को अदा करूं या ना करूं। जिस बंदे का प्री फ्रंटल कोर्टेक्स बहुत अच्छा डेवलप हुआ है, कैसे डेवलप होता है, इसीलिए बड़े कहते हैं कि अक्लमंद लोगों में बैठो, इसीलिए बड़े कहते हैं कि अच्छी महफिलों में बैठो। बेवकूफ़ लोगों में बैठेंगे, ऐसे दोस्तों में बैठेंगे जो घटिया किस्म की बातें कर रहे हैं, वहाँ प्री फ्रंटल कोर्टेक्स डेवलप होना तो दूर की बात, उसका बेड़ा गर्क होगा। और फिर अल्फाज ऐसे निकलेंगे, गालियां निकलेंगी, जुगतें निकलेंगी, फिर कहाँ वो बातें निकलनी, विजडम वाली बातें फिर कहाँ निकलनी। ओके, तो इसके पास बहुत कम टाइम होता है टू डिसाइड कि ये सेंटेंस अदा करना है कि नहीं करना है। और जब हम जिक्र अस्कार करते हैं, जब हम सजदा करते हैं, जब हम अल्लाह की हम्द बयान करते हैं, तो कौन से केमिकल्स रिलीज होते हैं, इन स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन पे क्या इफेक्ट हो रहा होता है, ये एक अलग साइंस है, ये एक अलग फील्ड है जिसमें रिसर्च हुई है कि लोग जब कुरान पढ़े उनके MRI स्कैन्स किए गए और देखा गया। तो वही बात है, अल्लाह कह रहा है कि हम तुम्हें दिखाएंगे तुम्हारे अंदर, लेकिन क्या ये काफ़ी नहीं है कि अल्लाह ताला खुद शाहिद है इस बात पे कि ये हक है, तो बस इसमें अमल करो। अगर खोज लगाना चाहते हो तो फिर आ जाओ, लगाते हैं खोज, देखते हैं। लेकिन अभी भी इंसान उस तरफ नहीं पहुंचा है, अभी भी ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे ऐसे पार्टिकल्स इजाद हो रहे हैं जिसका इंसान ने कभी सुना ही नहीं। उसकी तरफ भी मैं इंशाल्लाह भी आता हूँ। तो साइन में क्या मैंने बताया आपको कि एक तो इनके बोलने में, इनकी लैंग्वेज में बड़ा साइन है, और आसमान और ज़मीन की तख्लीक में। फिर अल्लाह कहते हैं वमिन आयाती मनामुकुम बिल्लैली वन्नहारी वब्तिगाउकुम मिन फज़ली इन्ना फ़ी ज़ालिका लायातिन लिक़ौमिन यस्माऊन। और उसके साइंस में से, उसकी आयात में से तुम्हारा सोना है जो कि तुम रात और दिन को सोते हो, एंड योर सीकिंग ऑफ हिज बाउंटी, और उसका रिज़्क़ तलाश करते हो। इंडीड इन दैट आर साइंस फॉर अ पीपल हु लिसन, इसमें उन लोगों के लिए निशानियां जो सुनने वाले हैं। स्लीप में क्या साइन है, स्लीप क्या होती है, स्लीप पे कभी रिसर्च करें। नींद क्या है, नींद में हमारे साथ क्या हो रहा होता है, हम क्यों सोते हैं, हमें सोने की नीड क्या है, और इसमें क्या साइन है ऐसा कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसमें तुम्हारे लिए साइन है।
میں مختصراً آپ کو سلیپ کے بارے میں بتاتا ہوں. سلیپ کی 4 سٹیجز ہوتی ہیں. نارمل جو ہماری سلیپ ہوتی ہے اس کی 4 سٹیجز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے لائٹ سلیپ, ایک ہوتی ہے ہاف اویک اور ہاف اسلیپ, یہ پہلی سٹیج ہے. دوسری ہوتی ہے لائٹ سی سلیپ, جب ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, جب ہمارا بلڈ پریشر لو ہونے لگ جاتا ہے, ہماری ہارٹ بیٹ گرنے لگ جاتی ہے اور ہمارے مسلز ریلیکس ہونے لگتے ہیں, یہ لائٹ سلیپ ہے. اس کے بعد ڈیپ سلیپ ہوتی ہے. ڈیپ سلیپ میں لوئسٹ ہمارا جو ہے وہ ہماری جو ڈیلٹا ویو, انہیں کہتے ہیں ڈیلٹا ویوز. اگر سی آر او سے دیکھیں, انہوں نے سائنٹسٹ نے دیکھا سی آر او لگا کے, ظاہر ہے جو ویوز بن رہی تھی وولٹیج ورسز ٹائم جو گراف بن رہا تھا وہ بہت لمبی تھی اور وہ بہت, ان کی جو پیک تھی, ان کا جو کریسٹ تھا یعنی جو ایمپلیٹیوڈ تھا وہ بہت لو تھا. ان کو ڈیلٹا ویوز کہتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ برین آلموسٹ ڈیڈ ہو جاتا ہے, آلموسٹ مطلب ان ایکٹیو ہو جاتا ہے جب ہم ڈیپ سلیپ میں ہوتے ہیں اور ہمارے مسلز ٹوٹلی ریلیکس کر چکے ہوتے ہیں. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.